ओम शांति। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वान समय को सफल करो, सफलतामूर्त बनो। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे, ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है। आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है व कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कांध हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। श्वांस श्वांस, सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलतामूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलतामूर्त बन समय, श्वांस, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वांस सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं। निर्विघ्न अखंड अटल है। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको सवा प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती। कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है एक श्वांस, एक सेकंड भी असफल नहीं हो। जमा करना है।
जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। बनना नहीं है, बनना ही है। बनना ही है अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज। सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं। बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो, पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा। बोल बोलते हो चेक करो, बाप समान बनना है ना? तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा। और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना? कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं। पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो। हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है, है ना? जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना? सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं। और अभी क्या कहते हैं? कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना? तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है? पहले सवा के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मनसा शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर, ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। निगेटिव संकल्प। गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना। तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है। जितना देने चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास? है तो कांध हिलाओ। खजाने बहुत हैं ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात। सुनाया ना कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा, बोल नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहनें कहते हैं, रुहरिहान तो करते हैं ना, सभी तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा इसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है। आपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में आपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है, वह सारा सुना रहे हैं। पसंद है? करना है? अभी हाथ उठाओ। करना है? टीवी वाले यह फोटो निकालो। हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे। अच्छा। समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है। तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मतहीन हैं, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सकें। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा। चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। इस साल का हर दिन स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया सवा के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा। ओम शांति। वरदान। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा,
आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन: मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। ये अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होंगी। एक तो इकनामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे एकनामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। ओम शांति।